अब ईमानदारी से बताओ, अपने आप को महात्मा ये कहे कि मैं महान हूं और ज्ञानी हूं, मेरे से बड़ा महान कोई दुनिया में दूसरा नहीं है, मुझसे बड़ा ज्ञानी भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बोलो ये दोष है कि नहीं उसका? ये अहंकार जो है ये क्या है, दोष है कि नहीं? ये दोष है। जब जीवन में ज्ञान का अभिमान होगा, जीवन में तपस्या का अभिमान होगा, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, वहां भगवान नहीं होगा, वहां अभिमान राक्षस बन करके आक्रमण कर देगा और जीवन नष्ट हो जाएगा, साधना नष्ट हो जाएगी, जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है, विफलता ही विफलता नजर आएगी। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैं अपनी भूल को स्वीकार कर रहा हूं, इसलिए अब मैं सीधा अयोध्या जाऊंगा। अयोध्या जाऊंगा क्यों? इसलिए क्योंकि प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। प्रभु का अवतार हो गया, भगवान का अवतार हो गया, इसलिए अब मैं प्रभु चरणों में जाऊंगा, भगवान की शरण में जाऊंगा। देखो, जीवन में भगवान की शरणागति स्वीकार करो। आज लोग मंदिर में भी जाते हैं तो प्रभु से प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आज मंदिर में भी लोग जाते हैं तो प्रभु से प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मंदिर में जाओ तो प्रभु से प्राप्त करने के लिए मत जाओ, बल्कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए जाओ कि प्रभु आप मेरे हो जाओ, आप मेरे हो जाओ। अच्छा, प्रभु से प्राप्त करना है कि प्रभु को प्राप्त करना है? बोलो, प्रभु को प्राप्त करना है। सावधान, जीवन में प्रभुता मिल जाए कि प्रभु मिल जाए? प्रभु मिल जाए। बोलो भाई, आज यहां हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। मैं इस बात को जानता हूं, किसी के पास 100 एकड़ जमीन होगी, किसी के पास 200 एकड़ जमीन होगी, किसी के पास 500 एकड़ जमीन होगी। 1 एकड़ जमीन से लेकर के 1000, 500, 2000 एकड़ जमीन वाले लोग बैठे होंगे। ये जमीन जायदाद ईमानदारी से बताओ तुम्हें प्रभुता देती है? बोलो, देती है कि नहीं देती है? प्रभुता से तुम्हें सम्मान मिल सकता है। मैं कहता हूं सम्मान मिलेगा भी, तो ऐसी कोई बात नहीं, आज के जमाने में तो कोई संपत्ति वाले को सम्मान नहीं देना चाहता है। उससे पूछा, एक खाकपति से पूछा कि तू लाखपति का सम्मान क्यों नहीं कर रहा है? तो वो खाकपति कहता है, लाखपति अपने घर का राजा, मैं अपने घर का राजा, हमें उसकी संपत्ति से क्या लेना देना? बोलो भाई, हमें क्या लेना देना है? आज अगर कोई किसी जमींदार का 5 स्टार होटल की तरह मकान बना हो तो भूमिहीन आदमी उसके सामने से निकल जाएगा, मकान के सामने से निकल जाएगा, लेकिन सिर नहीं झुकेगा। बोलो, झुकेगा क्या? नहीं झुकेगा। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, कोई संत फकीर जिसके बदन में कपड़े भी नहीं हैं, खाली एक कोपीन पहने निकल जाए और आपको दिखाई दे जाए तो मस्तक ही नहीं झुकेगा, आप साष्टांग शरणापन्न हो जाएंगे उस फकीर का आशीर्वाद लेने के लिए। क्यों? जमींदार के पास प्रभुता है, उस फकीर के पास प्रभु हैं, इसलिए प्रभु के द्वारा ही उसे सम्मान मिल रहा है। तो सम्मान उसे मिलता है जिसके पास प्रभु होते हैं। इसलिए प्रभु को अपने पास रखो, और प्रभु अगर तुम्हारे पास होंगे तो ये प्रभुता दासी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दासी, सेविका, ये पीछे पीछे फिरेगी,
पीछे पीछे, अभी तुम संपत्ति के पीछे पीछे फिर रहे हो कि नहीं? फिर रहे हो कि नहीं? संपत्ति के पीछे पीछे अभी तुम फिर रहे हो, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर प्रभु को आपने हृदय में धारण कर लिया तो संपत्ति दासी बन करके आपके पीछे पीछे घूमती फिरेगी। आपको संपत्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करो कि हमें प्रभु मिल जाए। बोलो, मीरा जी ने संपत्ति ठुकरा दी थी कि नहीं ठुकरा दी थी? किसके लिए संपत्ति, किसके पीछे संपत्ति ठुकराई? केवल श्याम सुंदर के पीछे, प्रभु के पीछे। ये रजवाड़ा ठुकरा दिया, राजमहल त्याग दिया, सोने चांदी के गहने त्याग दिए, सगे संबंधियों को भी त्याग दिया। कहा बस मुझे केवल इस दुनिया में चाहिए तो श्याम सुंदर का दर्शन चाहिए। बस श्याम सुंदर की तलाश में निकल पड़ी, प्रभुता को त्याग करके प्रभु की तलाश में निकल पड़ी। तो याद रखना, मीरा मरने के बाद भी अमर हो गई, सदा सदा के लिए अमर हो गई। कौन नहीं जानता है कि आज भी लोग मीरा जी को देखना चाहते हैं, मीरा जी के पद सुनना चाहते हैं, मीरा जी की चरण रज लेना चाहते हैं। कितने संत हैं जो आज साधक संत मीरा जी की चरण रज लेना चाहते हैं। बोलो, लेना चाहते कि नहीं? शरीर तो चला गया लेकिन कीर्ति अमर हो गई। बोलो, हुई कीर्ति अमर की नहीं? याद रखना, जो संपत्ति से जुड़ते हैं, जो प्रभुता से जुड़ जाते हैं, वो नश्वर हैं, नाशवान हैं। लेकिन जो प्रभु से जुड़ जाते हैं वो सदा सदा के लिए, मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, उनकी कीर्ति अमर हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि सदा प्रभु से जुड़ो। एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ये रामचरितमानस ग्रंथ रखा है, बोलो इसकी आरती हो रही है कि नहीं हो रही है? इसमें जो कागज के पन्ने हैं उनकी आरती हो रही है कि नहीं? आपने कहा महाराज हो रही है। केवल आप ही आरती नहीं कर रहे हैं, आपके बाप ने भी आरती की नहीं की? और आपके बाप के बाप के बाप ने भी आरती की कि नहीं की? बोलो, की कि नहीं की? आपने कहा महाराज की आरती। अगर कागज के पन्नों की आरती होती तो अखबार की आरती कोई करता? बोलो भाई, अखबार तुम्हारे घरों में आता होगा, उसकी कोई आरती करता? आज की तारीख में अखबार 5 रुपए का है और कल की तारीख में रद्दी। क्यों है रद्दी की नहीं? उसे 5 पैसे में भी कोई नहीं खरीदेगा। वो भी तो कागज के टुकड़े हैं, कागज के पन्ने हैं, उनमें भी तो कुछ लिखा है। ये भी कागज के पन्ने हैं, इसमें भी कुछ लिखा है। अखबार में भी लिखा है, कागज इसमें भी है, ग्रंथ में कागज अखबार में भी है। लेकिन जिस दिन हमारे घर में रामचरितमानस रूपी ग्रंथ आ जाता है, हम सिरोधार्य कर लेते हैं और भगवान मान करके आरती करते हैं, पूजन करते हैं, स्तवन करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? और अखबार को हम पढ़ के फेंक देते हैं, रद्दी खाते में चला जाता है। कारण क्या है? कारण यही है, अखबार में जितनी भी खबरें हैं बोलो जगत से संबंधित हैं कि नहीं? अखबार में जितनी भी खबरें हैं वो किससे संबंधित हैं? जगत से संबंधित हैं। और रामचरितमानस में जितनी भी खबरें हैं वो जगदीश से संबंधित हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जो अखबार जगत से जुड़ गया वो नष्ट हो गया, और जो रामचरितमानस जगदीश से जुड़ गया वो अमर हो गया सदा सदा के लिए। इसलिए उदाहरण मैंने सटीक दे दिया कि जो जगत से जुड़ जाता है वो नश्वर है, नाशवान है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो जगदीश से जुड़ जाता है वो अमर हो जाता है। इसलिए आज संकल्प लो कि हम जगत में तो रहें लेकिन जगदीश से जुड़ें।
आप कहोगे जगदीश से कैसे जुड़ेंगे जगत में रह के, तो अब फिर सुन लो मेरी बात को। एक एक बात बड़ी सरलता से समझा रहा हूं, बहुत सहजता सरलता से समझा रहा हूं। कैसे? आप जानते हो कि ये संसार क्या है? कीचड़ है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, हम इस जगत में रह करके ही अतिरुद्र महायज्ञ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किस में रह के कर रहे हैं बोलो? इस जगत में। और जगत में रह करके ही हमने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में प्राप्त किया कि नहीं किया? आप प्रारंभ से जो मेरा प्रवचन सुने हैं अथवा जो सुनते आ रहे हैं, अब तो संख्या दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। पांडाल बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, और इस ऐसी जगह पर प्रवचन हो रहा है कि खेत ही खेत हैं। चाहे जितनी संख्या में आते जाओ, पांडाल बढ़ता जाएगा, जगह की कोई कमी नहीं है, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। इधर देखते हैं तो मैदान ही मैदान, इधर भी मैदान ही मैदान। इसलिए इतना अति विशाल रुद्र महायज्ञ ऐसे भूभाग में किया गया है कि जहां जनता लाखों में एकत्रित होगी, श्रद्धालु लाखों में एकत्रित होंगे, तो पर्याप्त जगह होनी चाहिए साधन वाहन रखने के लिए भी, बैठने वालों के लिए भी, परिक्रमा दर्शन करने वालों के लिए भी। ये सारी की सारी व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। इसके लिए ये भूभाग सुनिश्चित किया गया। और भगवान शंकर की स्वयंभू शिव यहाँ स्थापित हैं। जिस परिक्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है वहां बोलो स्वयंभू शिवलिंग है कि नहीं? कहां पर है, कितनी दूर है? 2 किलोमीटर, बस यही पास। तो 2 किलोमीटर तक तो आपका यज्ञ ही फैला हुआ है प्यारे, है ना? तो ये स्वयंभू भगवान शिव का भूखंड, उनकी कृपा से ये अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा है। और स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज ने चातुर्मास में 4 महीने तक अखंड तपस्या की है। इससे भगवान शंकर प्रभावित होकर के यज्ञ के रूप में प्रकट हो गए हैं और आप सबको दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यह है भगवान शंकर की कृपा। मैं कहता हूं जो शिव भक्ति करेगा वही राम को प्राप्त करेगा, जो राम भक्ति करेगा वही शिव की कृपा प्राप्त करेगा। भगवान शिव भगवान राम अभिन्न हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान से जुड़ो, प्रभु से जुड़ो, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करो। इस जगत में आप रहते हैं, ये जगत क्या है? बोले यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार। यह कलिकाल मलायतन। मलायतन का मतलब है कीचड़ का घर। बोलो भाई, मलायतन का अर्थ क्या करोगे? गंदगी का घर, कीचड़ का घर। हो गया ना कीचड़ का घर। अब आप कीचड़ के घर में रह रहे हैं तो क्या है बोलो? कीचड़। कन्फर्म है? कीचड़ में घुसोगे कीचड़ ही बन जाओगे। आप कहोगे महाराज जी कहना क्या चाहते हो आप? अरे हम जो बात कहना चाहते हैं वो इतनी बढ़िया कहना चाहते हैं, वो आपके हित की कहना चाहते हैं कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। और हम ये कह दें आप हो कीचड़ और कीचड़ ही रहोगे, तो आप कहोगे जब हमें कीचड़ ही रहना है तो कथा सुन के क्या करें, अपने अपने घर चले। जब कीचड़ ही रहना है तो क्या करें यहाँ आके, और क्या करें यज्ञ करके, और यहाँ बैठ के 3-3, 4-4 घंटे जो आपकी कथा सुन रहे हैं, क्या करें फालतू में बैठ के? जब कीचड़ रहना है तो कीचड़ ही रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये कलिकाल मलायतन कीचड़ का घर है तो याद रखना, आप इस कीचड़ में पहुंच जाएं, बस
इस कीचड़ में रह करके इस कीचड़ के ना हो जाएं। आप इस कीचड़ में रह करके भगवान की याद करते रहें। अगर आप भगवान की याद करते रहेंगे तो कमल बन करके कीचड़ में कमल प्रकट होता है। कमल बन करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप जानते हो कि भगवान के प्रत्येक अंग को किससे जोड़ा गया? जल्दी बोलो। कमल से जोड़ा गया कि नहीं? और कमल प्रकट कहां से होता है? जल्दी बोलो। कीचड़ से पैदा होता है कि नहीं? तो इस संसार रूपी कीचड़ में आप जैसे ही पहुंच जाएं तो आप कीड़ा बनने की कोशिश न करें, क्योंकि संसार से प्रभावित रहेंगे तो आप कीचड़ के कीड़े बन जाएंगे। यदि आप संसार में रह करके संसार रूपी कीचड़ में फंस करके आप परमात्मा की याद करते रहेंगे तो एक दिन कमल बन करके भगवान के चरणों से जुड़ जाएंगे। भगवान के चरणों से जुड़ जाएंगे, भगवान के एक एक अंग से जुड़ जाएंगे। बोलो जुड़ जाएंगे कि नहीं? क्योंकि श्री राम कीचड़ में यदि आप हो, इस कीचड़ रूपी संसार में हो, तो आप यही प्रार्थना करो, अपने मन को किससे जोड़ो? श्री राम चंद्र कृपालु भज